सर मैंने निर्गुंडी भी बोला था और सबसे पहले तो मिर्ची बोला था। मिर्ची नहीं है, कपूर, और उसके बाद तारपट नीलगिरी का तेल। नीलगिरी जानते हो क्या होता है? नॉर्मल लोग जानते हैं। सफेदा देखा है? हाँ, सफेदा का पेड़ बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसी के उसको नीलगिरी कहते हैं। वही लाल हो जाता है। हाँ, तो वो उसका भी तेल है, कपूरम का भी, लौंग का भी, और रतन जोत। हाँ। रतन जोत के कारण इसका बड़ा सा पेड़ होता है, बथेरे लगे हुए हैं, जिसको लगाना नहीं चाहिए लेकिन हम लोग लगाते हैं। वो नीचे की जमीन का पानी सोख लेकर बंजर कर देता है जमीन को। उसको इंडिया, हमारे यहाँ पे जरूरत नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में दलदल के एरिया में। और जनरल फिटनेस के लिए हमने करवाना है, जनरल फिटनेस के लिए तो मैंने 8, 10, 12 कप लगा के छोड़ दिया। ठीक है, अब मेरे पास कप है कम, 1 कप से काम चलाना है और रिलीफ देना है पूरे उसमें। तो उसमें मैंने क्या किया, डायनेमिक कपिंग जिसको बोलते हैं, मूवेबल कपिंग भी बोलते हैं, सेक्शन किया 1। ज़्यादा करूँगा तो मूव नहीं करेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। अब इनको मैंने इस तरीके से ला के छोड़ दिया, ये लिया, छोड़ दिया, ये लिया, छोड़ दिया। अच्छा, उसमें ब्रेक नहीं करना, लगा नहीं छोड़ना, बस चलते रहो। वो स्टैटिक हो गई ना। अच्छा, ये मूवेबल हो गई। मूव का मतलब मूव करते रहना। डायमंड सुबह आते ग्लास हुए वही मेरे को क्या पूछा? साइज का छोटा ले लिया मैंने, बड़ा भी ले सकते हो, वो अपने वो हिसाब से आप ले किसी सकते को हो। चोट लगी है, वो रिकवर हो गया है, पेन अभी नहीं है। अगर मैंने ये 2 कर लिया, This is called dynamic cupping. अभी इनके में हो रहा है, लेकिन अगर एज ज़्यादा है किसी की या मस्कुलर ज़्यादा है तो हड्डियाँ आड़ेंगी, वो मूव नहीं कर पाएगा और उनको इंजरी कर सकता है। ठीक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग नहीं देना, मूवेबल हमेशा हमने एक ही करके छोड़ दिया। अब इसमें एक तरीका ये भी है, ये तो पेरिफेरल के अकॉर्डिंग में कर रहा हूँ। प्रेशर निकालने की जरूरत नहीं, बस ऐसे लिटाते रहो। छोड़ देगा ना, जब ये एरिया यहाँ सेट है तो ऑटोमेटिकली रिलीज हो गया। ठीक है, करना है ना। हाँ, दोबारा फिर मैंने इंस्ट्रक्शन किया, तभी तो मैंने साथ में लगा रखा है ये ऐसा कंटिन्यू। गया यहाँ पे ये देखो ना, इसमें ये आ गया, ये लिया, बार करना पड़ता है, इसे लगाए गोल गोल घुमा। हाँ, वो भी घुमाता। अब एक तरीका तो ये हमारा ये वाला हो मोबाइल गया। वही ये वाला था। कौन सा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू हो गया। इससे ये मैंने यहाँ से इसका फायदा, ये टेक्निक डायनामिक का फायदा ये है, कोई कहता है आपके पास पतला होना है, मेरी कमर बहुत मोटी है, इसको पतला करना। अगर ये आधा का घंटा या 15-20 मिनट का ये सेशन मसाज कम कपिंग का दे दिया, तो धीरे धीरे जो कमर का जो एडामेंट फैट होते हैं, इधर जो ज़्यादा फैट होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। फिर अच्छी तरह से मसाज में वो धीरे धीरे। ठीक है, एक तरीका हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सर कंटिन्यू कर सकते हैं इसको एवरीडे। हाँ, इसको लेवल प्रेशर कम देके प्रेशर कम देके यू कैरी ऑन। अब जैसे मैंने ये सेकंड लिया और इसको मैंने मूव कर दिया, ठीक है। अभी ये मेरा प्रेशर कम है और मैंने यहाँ पे लाके छोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये ऐसे करके लाके छोड़ दिया। अब एक सर ने एक बताया था ना, स्किन का ऐसे ऐसे करके। अब इसको देखो, यही वाला मैं इससे कैसे कर सकता हूँ। ये उठाया, अब इसको मैंने यहाँ से स्किन को नीचे दबाया, आप देखो इन अंगूठों से मैं इसको नीचे दबा रहा हूँ, ठीक है। और या तो फिर मैंने इसको इस तरीके से किया, यहाँ से पुश किया और इसको मैंने स्किन को आगे से नीचे दबाता था। जब आप धकेल रहे हो तो बेस पे है प्रेशर, इसके कप के बेस पे टच होगा। और आगे से अगर मैं इनको ऐसे करूँगा ना, तो ये स्किन का कर्व है, तो ये आगे ऐसे अटक जाएगा, ये ऐसे अटक जाएगा। तो मैंने ये यहाँ से ऐसे दबाना, देखो यहाँ से दबाते ये ऊपर उठ गया, ये ऊपर उठ गया, और आगे से फिर मैंने इनको ऐसे कर दिया। आगे जगह बनती जा रही है, ये इस तरीके से। अब इसको मैं यहीं पे पूरी बॉडी पे घुमा। ये पूरा इस तरीके से घुमा सकता हूँ, ठीक है। इसमें फिंगर्स का भी इस्तेमाल करते रहना है और कोशिश करना है कि नेल्स ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना वैसे ही उसको इंजरी करते रहोगे, है ना। तो अपना ग्लव्स का क्या होता है, ऑथेंटिकेशन लगता है आपका ना, थोड़ा सा आप जो चार्ज कर रहे हो ना, वो एक लगता भी है कि हाँ सही चार्ज कर रहे हो। अगर आप वैसे ही वो कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा तो भले ही क्या होता है कि मेल के साथ आ जाती है, साथ में लेडीज़ें भी आ जाती हैं, मेल के साथ भी कोई अगर जिम वाला आ रहे हैं, वैसे कोई आ रहा है तो उसके साथ में कोई ना कोई आता है, फीमेल के साथ भी हस्बैंड आ जाता है, कोई आ जाता है। तो जब आप कर रहे हो तो वो देख रहा होता है, भाई उनको तो नहीं पता, लेकिन दूसरा जो देख रहा था ना, आप किस तरीके से कप यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से आप वेरिएशन दे रहे हो, तो उसको भी ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है जो उसके साथ में है, ताकि वो आज वो है तो कल वो खुद भी करवाएंगे। तो उसके लिए हमने इनको इस तरीके से मूव करते हुए ये दे दिया।
और प्लस अभी ये हमारे यहाँ दो तरह के हो गए, एक होगी स्टैटिक जो मैंने रोकी, एक होगी डायनेमिक जो मैंने मूवेबल करी। इसको मूवेबल भी कह सकते हैं और डायनेमिक भी कह सकते हैं, तो ये हमने कर दिया। अब इसी में एक तीसरी आती है फ्लैश कपिंग, ठीक है। उसमें मैं चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसको यूज़ करके भी कर सकता हूँ। ये दिया हुआ है इसमें ताकि आपको यूज़ करना भी बता दूँ। अब आप वालों में सब में रबड़ नहीं है, जैसे किसी किसी में रबड़ है तो उसमें वो पूरा ये नोजल ही मोटी देती है, ठीक है। अब मैंने ये यहाँ से कप पकड़ा, ये पकड़ी है यहाँ से और सेक्शन कर दिए एक लेवल और। ये जो टक की आवाज है ना, ये टक की आवाज इनफैक्ट एक रेमेडी है। जितनी आवाज क्लैरिटी से आएगी उतना इम्पैक्ट कपिंग का उस बंदे पे आएगा। क्या है कि हमने वैक्यूम क्रिएट किया और ये वैक्यूम बड़ी तेजी से हमने रिलीज किया। वो वैक्यूम दोबारा जाके सेल बॉडी के सेल को पंप करता, एक्टिव बैक प्रेशर मारता है। तो बैक प्रेशर जब वापस मारेगा तो जितनी ब्लॉकेज होगी वो बड़ी तेजी से सुनती जाएगी। आदमी को जो फील रिलैक्सेशन, जो एक जो बहुत ज्यादा टायर्डनेस है, रिलैक्सेशन तुरंत इस पर्टिकुलर कपिंग से मिलेगी। और अगर फायर कपिंग के साथ बैम्बू का इस्तेमाल करें जिसमें जो है वैक्यूम ज्यादा बनेगा तो आवाज और ज्यादा टक करके आएगी। जितनी आवाज बढ़ेगी उतना बेनिफिट उससे होगा। बैम्बू वाला वो भी अभी बताएंगे, वो फायर कपिंग में आ जाएगा। अभी अभी देखो अभी मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं एक किया तो इसमें कुछ वैक्यूम नहीं बनेगा, ठीक है, वैक्यूम ही नहीं बनेगा। इसमें अगर हमने बनाना है आवाज़ टक टक की तो इसमें देखो मैं तेज़ी से चलाऊँ 1 2 3 और ये स्पीड में होता है, ठीक है। मैं बहुत तेज़ी से अगर स्पीड में कर रहा हूँ तब अगर मैं इसको धीरे खींचूँ तो देखो स्किन खींचेगा, ठीक है, बहुत तेज़ी से। ये लिए ठीक है, ये लिए और इसमें कोशिश करना मैंने स्पाइन पे नहीं देना, इसको मसल पे ही देना, स्पाइन पे नहीं देना क्योंकि सेक्शन ज़्यादा है ना, स्ट्रॉन्ग सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सेक्शन हम स्पाइन पे नहीं देना, ठीक है। तो हमने साइड में ही इधर इधर देना। अब इसमें क्या है, जैसे सर ने बताया कि जो कप मैंने लगाया ना, अब कप पे स्ट्रॉन्ग प्रेशर है, अब कप जो नीचे से ऊपर आ रहे हैं, सबसे डीपेस्ट लेयर में से ऊपर आ रहे हैं और ऊपर आ ही रहे थे इतनी देर में मैंने रिलीज कर दिया। अब वापस नीचे चले गए, उसके बाद फिर मैंने लगाया, फिर वो प्रेशर आया, फिर वो वापस वहीं रुक गया क्योंकि मैंने हटा दिया। अब ये ऊपर नीचे ऐसे हुआ ना, तो बीच में हमारी आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, तो उनमें क्या वो टॉक्सिक मटेरियल वो उनमें चला गया। और उसमें क्या इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत मतलब बेनिफिट ये है कि कई लोग कहते हैं मुझे कपिंग तो करवाने लेकिन मेरे को निशान नहीं आना चाहिए। इसमें निशान फ्लैश कपिंग में निशान नहीं आएंगे, मूवेबल कपिंग में भी निशान नहीं आएंगे। अगर आप उसको रोक रहे हैं तो उस पर निशान है, जो स्टैटिक कपिंग, ठीक है। हमने अभी सीखी 3 स्टैटिक, डायनेमिक और फ्लैश। ये 3 कपिंग में मोस्टली जो ज़्यादातर यूज़ होने वाली है वो सबसे ज़्यादा यही है, फ्लैश नहीं, तीनों ही। जनरल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए करना है तो मेरे को स्टैटिक वाली ही करूँगा जो फिक्स कपिंग है। और जो मैं मूवेबल मतलब मान लो इनके पेन है, सारे ट्रैप्स एरिया में पूरे में पेन है, ठीक है, या लोअर बैक में पूरे में पेन रहता है तो मैं मूवेबल वाली करूँगा, उसके बाद फिर एक जगह स्टैटिक लगा के छोड़ दूँगा। तो पहले ही आप रिलीफ कर दोगे। सबसे बड़ी बात जो मेरे तो स्पाइन पे लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी थेरेपी है, कोई भी ट्रीटमेंट अगर आपके पास आता है, अगर उसको एक सेक्शन क्रिएट करके और आप इसको मूव कर रहे हो यहाँ पे पूरे पे, अगर ये आपने कर दिया ना तो ये बहुत ज़बरदस्त यूएसपी है आपके कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी पेन हो, कोई भी ट्रीटमेंट हो, किसी से रिलेटेड हो, बस ये यहाँ से लेके आप यहाँ तक कर देना, हाँ, लेवल 1 पे, और कम से कम 8-10 बार आप इसको रोटेट कर देना। वो ऑटोमेटिकली क्योंकि यहाँ ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा ना, हाँ, ब्लड तो चालू हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड फिर से। आपकी ये कपिंग वाली बाद में साइड में रहेगी। लेकिन अगर इतना ही कर दिया ना तो इतने में उसके सारे डिजीज ये जो भी हो गए वो उनको बेनिफिट मिलेगा। इतने पेशेंट को दिखाने के लिए कि हाँ भाई बहुत कुछ करा है, तो रोलर भी कर सकते हैं साथ में। देखो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि मशीनों का इस्तेमाल कम करो। जैसे टूल्स का इस्तेमाल हमने कम करना है, ऐसे टूल का इस्तेमाल नहीं करना जो वो खुद इस्तेमाल कर ले, किसी को बोलते भाई ये कर दिया। जैसे कई बार हमने मसाजर गन का भी बहुत इस्तेमाल कर दिया, साथ में उसको मजा आने लग गया, उसको पता लगे गन कितने की आती है तो वो तो खुद कहेगा अरे मैं तो उसी में कर लूँगा। वो आपको क्या आगे बढ़िए, दूसरों को ज्ञान नहीं फैलना।
इसमें लाके छोड़ दिए। हाँ, तो वही उसको कहेगा, दोबारा नहीं बाबा करते, हथियार बन superficial गया। कर रहे हैं। पीछे हाँ, ये कर सकते हैं, तब कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे दोबारा blood- वहाँ से। ये नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा नहीं है।